बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपको नफिल नमाज के मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अमूमन लोग फ़र्ज नमाज पढ़ते हैं, नफिल पढ़ते हैं, सुन्नत पढ़ते हैं और वाजिब नमाज पढ़ते हैं, सुन्नत मौक़दा, सुन्नत गैर मौक़दा पढ़ते हैं, वित्र पढ़ते हैं। तो ये सब फ़िक़ही इस्तिलाहात हैं, फ़िक़ही नोमेनक्लेचर है। लेकिन जो कुरान और सुन्नत में आया है वो सिर्फ दो ही नमाजें हैं, एक फ़र्ज नमाज और दूसरा नफिल नमाज। तो यह आपकी जो सुन्नत मौक़दा, सुन्नत गैर मौक़दा, वित्र की नमाज और आपकी ईदैन की नमाज, तरावी, तहज्जुद, ये सब जो है दे आर मतलब constituents of a broader group, that is the नफिल नमाज। एंड जो फर्ज नमाज है, फर्ज नमाज बाकी जो फर्ज नमाज है, फर्ज नमाज की पकड़ होगी, नफिल नमाज की कोई पकड़ नहीं होगी। आप चाहें तो पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, और चाहें तो ना पढ़ें। इसमें अल्लाह ताला आपकी पकड़ नहीं करेगा, आपको सवाब तो देगा पढ़ने के लिए, लेकिन आपकी पकड़ नहीं करेगा, आपको ये नहीं कहेगा कि तुमने वो नहीं करा। जो कि अमूमन लोग हमारे यहाँ बरेली में तो मैंने लोगों को देखा है कि लोग फर्ज नमाज छोड़ देते हैं। अगर वक्त निकला जा रहा है तो फर्ज नमाज छोड़ देते हैं, लेकिन जो है वो नफिल नमाज के पीछे पड़े रहते हैं। मतलब मेरे अपने रिश्तेदार कुछ होते हैं जो कहते हैं कि जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी वक्त निकला जा रहा है, जल्दी जल्दी सुन्नत पढ़ लेते हैं, फर्ज जो है वो कज़ा पढ़ लेंगे, नाउज़ुबिल्लाह। जबकि फर्ज जो है फर्ज वक्त के टाइम में पढ़ना चाहिए, और नफिल नमाज तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, जो कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो खुसूसन मैंने ये वीडियो बनाया है कि नफिल नमाज की जो जमात हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो नफिल नमाज की जमात हो सकती है, जैसे आपकी तहज्जुद है, जैसे आपकी तरावी है, और आपकी जो है ईद की नमाज है। तो ये सारी नमाजें जो हैं ये आपकी नफिल नमाजें हैं, और इनकी जो है वो जमात हो सकती है। और ये नमाजें अमूमन जो है मतलब प्रेफरेबली जो है वो पढ़ना चाहिए आपको जाहिरी, मतलब आवाज़ के साथ, किरत के साथ। लेकिन अगर आप वो ना भी करें तो भी सिर्री नमाज भी आपकी हो जाएगी। अगर आपको इतनी किरात नहीं आती है तो सिर्री नमाज भी हो जाएगी। और इसमें आपका ये भी है कि आप इसमें मुसहफ खोल के या अपनी मोबाइल खोल के आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, अगर आपको उतना कुरान याद नहीं है। अमूमन नहीं होता है, हुफ़ाज़ को याद होता है, उसके अलावा तो किसी को याद नहीं होता, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, दोनों आप एम्प्लॉय कर सकते हैं नफिल नमाज पढ़ने के लिए। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, पहला तो नमाज हो गई, आप अकेले भी पढ़ सकते हैं नफिल नमाज, और जमात के साथ भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप उसको प्रेफरेबली जाहिरी नमाज है, जाहिरी नमाज पढ़ें, और अगर नहीं पढ़ सकते तो आप जो है वो फिर सिरी नमाज पढ़ें, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों तरीके से साबित है। तो दोनों में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो इट इज़ बेटर कि आप जो है वो नमाज जो है जाहिरी तौर पे पढ़ें। जाहिरी का मतलब होता है कि ऊंची आवाज से, जहर तो ऊंची आवाज को बोलते हैं, और सिरन जो है वो साइलेंटली पढ़ते हैं। साइलेंटली भी ऐसा नहीं है कि साइलेंटली में कि बिल्कुल ही एकदम जबान भी न हिले। अगर आपकी जबान नहीं हिलेगी तो आपकी नमाज बातिल है। जबान हिलना जरूरी है, चाहे आप कुरान मजीद की तिलावत करें, या आप नमाज पढ़ें, या आप दुआ करें, आपकी जबान हिलना जरूरी है।
تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سی جگہ پہ جو ہے وہ نماز جو ہے جماعت جو ہے اس کی بنائی جاتی ہے کہ جیسے کہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت بنائیں گے، مطلب اس کی ایک محفل منعقد کی جاتی ہے. تو اس طریقے سے محفلیں منعقد کرنا جو ہے وہ آرگنائز کرنا وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. کہ اعلانیہ جو ہے وہ نفل نماز کی جماعت جو ہے وہ بدعت ہے. اور اگر آپ کہیں جا رہے ہیں یا پھر آپ کہیں پہ بیٹھے ہیں اور اگر آپ کا دوست میں بیٹھے ہیں اور ایک دم آپ کا جو دل کر گیا کہ چلو ہم نماز پڑھیں گے، نفل نماز پڑھیں گے، آپ پڑھ چکے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اس کی جو ہے جماعت کرا سکتے ہیں. لیکن آپ ویسے یہ مطلب اعلانیہ کی مطلب کہ پوسٹر لگا دیے کہ فلاں فلاں جگہ جو ہے وہ صلاۃ و تسبیح کی صلاۃ و تسبیح ہوگی، تو وہ اس طریقے کی بات جو ہے وہ غلط ہے، وہ بدعت ہے. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.